नमस्कार साथियों, मैं एके प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 6 जून 2025 की सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम यहाँ पे पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक, है ना। इसके अगले पार्ट 2 में हम बाकी के 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले का भी हमने 5 जून का, है ना, तीनों शिफ्ट का हमने पेपर सोल्यूशन प्लेलिस्ट में डाला हुआ है ना। और 6 जून की जो है मॉर्निंग शिफ्ट का भी हमने अपलोड किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियंस, है ना, इनके भी पेपर सोल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं। आप लिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसमें 12,000 रुपये की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से जो है 1220 हो जाएगी। देखिए, जो भी धनराशि होगी वो होगी 100%, तो 100% की वैल्यू दे दी हमें 1200। ठीक है, हम निकाल लेते हैं 2220 रुपये की वैल्यू कितनी है। ये हमने एक्स मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स जो है 2220 गुणा हो जाएगा 100% बटे में हो जाएगा 1200। इसको सोल्व करेंगे, ये दो जीरो से ये दो चला जाएगा, 12 से इसे भाग करेंगे एक बार में जाएगा 102 बचेगा, है ना। तो 12 निम्मा हो जाएगा 12 अट्ठे 96, 8 बार में जाएगा, है ना। अब कितना बचेगा 6 जीरो, 12 पंचे 60, तो ये आया 185। ये प्रतिशत बचा है तो प्रतिशत हो जाएगा, है ना। तो मिश्र धन की हमें वैल्यू मिली 185%। यहाँ से हम इसको डिफरेंस देखें तो 85% हो जाएगा। ये 85% है, ये ब्याज है, टोटल ब्याज, है ना। और ब्याज प्रतिशत मिली हो, रेट हमें टाइम जो है रेट दिया हो, टाइम निकालना हो, तो ये हम ऐसे निकाल सकते हैं ना। ये टोटल ब्याज मिल गया, वो बराबर होता है रेट इंटू टाइम के। ठीक है, तो 85% भागा 20 से भाग कर देंगे, हमें टाइम मिल जाएगा। 25 से 50 कैंसिल हो जाएगा, 0 से भाग करेंगे 8.5 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 4.25। ऑप्शन 3 का 4.25 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमें सरल करना है, तो 4096, है ना। एलसीएम ले इसका, 4 से भाग करें 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। फर्दर 4 से भाग करें 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 22, 4 पंचे 20, 4 छीन 24, है ना। फर्दर भाग करें कितना, 4 छीन 24 और ये 4 चौक 16। ठीक है, ये 4 की पावर 3 मिली, और ये हमें पता है ये 4 की पावर 3 होता है, तो गुणा 4 की पावर 3, टोटल 6 है तो 3 ये 3 ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका आया 4। ठीक है, 50625, इसको हम 5 से भाग करते हैं, ये 10125 हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25, बीच में आ जाएगी 0, 2 से भाग करेंगे 4 और ये 5 हो जाएगा। तो 5 से ही भाग करते जाएंगे ना हम, फिर से भाग करते हैं 5 से, 5 अठे 40 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें 4 की सेट बना, तो 5 के 4 मिल गया, और ये हो जाएगा 3 की पावर 4। ठीक है, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 या 15 बचेगा, है ना। इसमें 4 बचा था और इसमें बचेगा 15। 21952, इसको 2 से भाग करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, और ये 9 दूनी 18, 2 सते 14, 2 छिंग 12, 2 से भाग करेंगे 5 10, 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 से भाग करेंगे ये कितना हो जाएगा 27, और ये 4 4। फर्दर 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 2 से 2, 2 से भाग करेंगे 6 12, 2 अठे 16, 2 छिंग 12, एक बार और करेंगे तो ये आ जाएगा 3 4 3, है ना। यहाँ देखिए 3 3 का सेट बनाना है, तो एक दो यहाँ से आ जाएगा, एक दो यहाँ से आ जाएगा, और ये हमें पता है 7 की पावर 3 होता है।
ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 7 है ना, 7 चौक हो जाएगा ये 28, यहाँ से हमें मिला 28। ठीक है, इसका इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल तो हम जानते हैं कैसे निकलता है, लास्ट से जोड़े बनाते हैं। तो ये कितना जाएगा, 25 कितना हुआ ये, 5 3 8, ये 864 हुआ, ये किस में आ जाएगा, 8 में चला जाएगा, 864 है ना, यहाँ से मिलेगा हमें 58। बस सबको जोड़ दीजिए, 4 और 15 कितना हो जाएगा, 19, ये 28 था और ये 58। ठीक है, 8 और 8 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25, 25 का 5 हासिल 2 है ना, 5 2 7 और 1 8 2 10, 105, ऑप्शन 3 का 105 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, हमने मान लिया ये ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं, पी क्यू एक तिर्यक रेखा है जिससे पी क्यू ए बी को बिंदु पी क्यू ए बी को बिंदु आर पर और सी डी को बिंदु एस पर प्रतिच्छेदित करता है, ये एक रेखा हो जाएगी। और रेखा ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने दो बनाई, ये हो गया पी हो गया, ये हो गया क्यू। रेखा आर और एस पर काट रहा है, यदि बी आर पी एंगल दे दिया है ये 2x + 13, हम इसमें ही लेके चलते हैं। ठीक है, और डी एस पी हो गया, ये एंगल दे दिया है 3x - के 22। ठीक है, तो सी एस पी ये वाला एंगल पूछा गया। अब हमें पता है ये एक ही दो समांतर रेखा होगी, तो ये एंगल दोनों ही बराबर होंगे, 2x + के 13 बराबर 3x - के 22। इसको इधर लेंगे, x हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 2 और 1 3। ठीक है, x की वैल्यू मिल गई हमें 35 डिग्री। और ये पूरा होता है 180, 180 में से है ना, 180 में से इसको घटा देंगे, 3x - 22 ये घटा दिया तो 180 - 3, x की वैल्यू हमें पता है 35 है, 35 की 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 105, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस का 22 हो जाएगा है ना। 180 में से 100 हटाएं तो आएगा 80 और 5 और घटा देंगे 75 + 22 कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और 9, 97 डिग्री हो जाएगा एंगल। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a² + b² ये दिया हुआ, a गुणा b 27 दिया हुआ है, a बड़ा है b से, तो a + b का मान ज्ञात कीजिए, a प्लस b का मान निकालें, तो हम इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a - b का स्क्वायर हो जाएगा, a² + b² - 2ab हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, a² + b² प्लस का 2ab हो जाएगा। निकालना है हमें a - b का, तो ये स्क्वायर को हटा के हम इधर ले आएंगे, हो जाएगा a - b a + b, अंडर रूट होगा a² + b² - 2ab बटे में a² + b² + 2ab। बस यहाँ पे वैल्यूज को रख देंगे, a² + b² कितने हो जाएगा, 111 माइनस हो जाएगा 27 है ना, 2 गुना 27, 111 + 2 गुना 27, बस सोल्व कर लेंगे, 27 दूनी 54, 111 में से 54 घट जाएगा और 111 में से 54 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 165 नीचे हो जाएगा अंडर रूट में। अरे दो जगह पे है तो हम ऊपर 11 में से 4 घटाएंगे 7 हो जाएगा, और 10 में से 5 जाएगा 5, 57, ये अंडर रूट है तो ये अंडर रूट इसमें भी आ जाएगा, यहाँ पे भी अंडर रूट ही था है ना, अंडर रूट में 57/165 आएगा, जो ऑप्शन 3 में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका और इसके बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए है ना, तो 0.06 का मध्यानुपाती हमने मान लिया x और ये हो जाएगा 6 है ना, तो क्या होता है, मध्यानुपाती का हम स्क्वायर करते हैं और ये इन दोनों का गुणनफल के बराबर होता है, 0.06 गुणा 6 है ना, स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, और ये दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा गुणा 6। ठीक है, तो ये 2 6 है, अंडर रूट हटेगा तो 1 6 हो जाएगा, और ये 100 का 10 हो जाएगा, भाग करेंगे 0.6, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा।
किसी संख्या के 50% का 2%, उस संख्या कितना प्रतिशत है ये निकालना है। तो संख्या का 50% का 2% हमें निकालना है। तो एक 2% होगा, 1% को हम हटा देंगे तो ये 0 हो गया। बस इसको भाग कर दीजिए, 1 0 से 1 0 हो गया, 5 दूनी 10 से ये 0 भी चली गई, कितना बचा 1%। कितना प्रतिशत पूछा था, वो आ गया 1%। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सी रसोई प्रक्रिया प्रासरण का उदाहरण है, वो है सांद्रित लवण विलयन में कच्चे आम डालना, है ना। प्रासरण क्या होता है, जब पतली झिल्ली से, है ना, जो है कम घनत्व से उच्च, है ना, उच्च घनत्व की ओर गति होती है तो प्रासरण कहलाता है ना। अब जैसे कि हमने सूखे अंगूर है ना, किशमिश हो गया, किशमिश को जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, किशमिश फूल जाता है ना। तो पानी क्या हो गया, कम डेंसिटी का, और किशमिश हाई डेंसिटी हो गया। लेकिन फ्लो जो है इस दिशा में, उल्टी दिशा में हो रहा है, कम घनत्व से उच्च घनत्व की ओर होता है। इस तरह के जो फ्लो होता है तो वो प्रासरण कहलाता है। तो रसोई में क्या हो रहा है, सांद्रित लवण विलयन में, है ना, नमक का घोल हैगा, उसमें कच्चे आम डाल दिए जा रहे हैं, तो कच्चे आम क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिसूचित क्षेत्र समिति का प्राथमिक कार्य क्या है, वह नगर पालिका का दर्जा प्राप्त करने के लिए विकासशील शहरों का प्रबंधन करना। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम ढंग से यह व्यक्त करता है कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल का उपयोग किया जा सकता है, वो है यूरेसिल का संसरण संश्लेषण ऊर्जा की दृष्टि से सस्ता है, इसलिए किया जा सकता है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहली 13 संख्या, पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए ना। पूर्ण संख्या क्या होती है, वो होती है 0 से लेकर, तो पहली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये पहली पूर्ण 13 संख्या हो जाएगी। और यहाँ से 1 से लेकर जो 12 तक होती हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, है ना, प्राकृत संख्याएं। आप इस चीज को याद रखिए, यहाँ पे पूर्ण संख्या थे वो 0 से शुरू होंगी। अब इसका औसत निकालना, ये कंटिन्यू में, है ना, एक एक कही गया था। जब ये सेम गैप होता है तो हम पहले और आखिरी को जोड़ करके भाग कर देंगे, तो उससे हमें एवरेज मिल जाएगा। भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन 4 का 6 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जीविका खेती की विशेषता नहीं है। जीविका खेती किस लिए होती है, जीवित रहने के लिए, है ना। अब देखेंगे पारिवारिक श्रम का उपयोग होगा, क्यों, सबको काम करना पड़ेगा, मैनुअल कृषि होगी, है ना। जीवित रहने के लिए सस्ता ही जो सामान होगा, पारंपरिक बीज किसमें इस्तेमाल हो जाएंगे। अब देखिए उच्च स्तरीय मशीनरी का उपयोग कब होता है, जब आपको प्रॉफिट चाहिए होता है, बहुत बड़े स्तर पे, जब आप बड़े स्केल पे कार्य करते हैं ना, बड़े स्केल पर कार्य होता है जब। अब जीविका के लिए बड़े स्तर पर कार्य नहीं होता है, तो ये ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से कोड किया गया, इसको इस तरह से किया गया। दी गई कोड भाषा में एल के लिए कोड क्या होगा, है ना। एल यहाँ पे है और एल यहाँ पे है, तो एक ऐसा कोड जो दोनों में कॉमन हो। 4 इसमें नहीं है तो 4 नहीं होगा, 6 इसमें है, 6 इसमें है, तो एल का कोड हो जाएगा 6। ऑप्शन 2 का 6 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है ना। तो अब देखिए ये एक नॉन डिविजिबल नंबर है, तो हमें सबको भाग करके ही देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है। भूजल मतलब जो जमीन के अंदर होता है, भूमि के अंदर। आधारित सिंचाई स्रोत तो जो कुआं होता है, खुला कुआं, वो जो है भूमि के अंदर ही खोदा जाएगा, है ना। और ये नहर जो है ना, वो भूमि के ऊपर होती है, पौंड भी भूमि के, टैंक भी भूमि के अंदर ही ऊपर ही बनते हैं।
तो ये हो जाएगा खुला कुआं, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वो है डॉक्टर वी नारायण को, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू, सिरका और दही जैसे खाद्य पदार्थों खट्टे अम्ल का मुख्य कारण क्या होता है? वो होता है उनका अम्ल। अब इसको याद रखिए, क्षार, क्षार स्वाद में कैसा होता है? कड़वा। इसको भी याद रखिए। उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्म में समान पैटर्न का अनुसरण करता है। अब यहाँ देखें, जेड जेड का नंबर होता है 26, आई का होता है 9, एल का होता है 12, ए का होता है 1, आर का होता है 18 और ओ का होता है 15। हमें देखेंगे डिफरेंस तो बहुत ज्यादा, लेकिन इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 27 आएगा। 9 और 18 27, 12 15 27। तो हमें ये देखना है इन दोनों का योग 27। तो यहाँ भी चेक कर लेते हैं। जी का होता है 7, आर का 18, जेड का 26, टी का जो है कितना होता है? 20 होता है, आई का 9 और ए का 1 है ना। यहाँ जोड़ेंगे 27 आ रहा है। कहने का मतलब ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो हमें अपोजिट देखने हैं, है ना। अपोजिट का ही योग 27 होता है। अब देखिए, जे का अपोजिट क्यों होता है? पी का अपोजिट के होता है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। पी का अपोजिट के होता है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है ना। एक्स, एक्स का अपोजिट सी हो जाएगा, एम का अपोजिट एन, एच का अपोजिट एच हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जब एक साथ कई एप्लीकेशन ओपन हो तो रैम मुख्य रूप से क्या भूमिका निभाती है? रैम जो है स्विचिंग का, ये टास्क के बीच तेजी से स्विचिंग को अनेबल करने के लिए एक्टिव प्रोग्राम डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से रखता है ना। रैम जो है डेटा को अस्थायी रूप से रखता है और स्विच करने में आसान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह में हैश और प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाए ताकि दाईं और बाईं और सेम पैटर्न बन जाए? यहाँ पे दिया हुआ है, उसको चेक करते हैं। पी का नंबर 16, एम का 13, बी का 2, आर का नंबर होता है 18, एन का होता है 14, डी का होता है 4। तो यहाँ देखें +2 हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है प्लस का 2। सेम इसमें देखते हैं। क्यू का नंबर होता है 17, आर का होता है 18, एक्स का होता है 24, है ना। +2 करेंगे, +1 और +2। 17 और 2 19, 18 और 1 19 और ये 24 और 2 26 हो जाएगा। तो ये एस, एस और जेड, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं ओर की जानी है ना। तो ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें जिनमें से प्रत्येक की ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है? तो 2 प्रतीक हो, उससे पहले एक नंबर हो। 2 प्रतीक देखें, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, नंबर नहीं मिल रहा है। नंबर प्रतीक नहीं, 2 प्रतीक और एक नंबर, ये हमें मिल गया। यहाँ और नहीं मिल रहा है, यहाँ यहाँ देखिए, यहाँ मिल गया 2 प्रतीक और एक नंबर। तो इस तरह का एक सेट और दो दो मिले, ऑप्शन 3 का 2 करेक्ट हो जाएगा। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पिता की वर्तमान आयु के 4 गुने से 18 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 4 गुना पुत्र की आयु के 14 गुने से 8 वर्ष कम है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच अंतर कितना होगा? तो पिता की वर्तमान आयु मान ली हमने है, पुत्र की वर्तमान आयु मान ली सी। अब देखते हैं, रिलेशन को लगाते हैं ना। पिता, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग हो गया पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुने से। पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुने से 18 वर्ष अधिक है। इसको सोल्व कर लें, एफ बराबर कितना हो जाएगा? सी को इधर लेंगे तो ये 3c + 18 हो गया। एफ की वैल्यू हमें ये मिल गई। आगे देखते हैं, 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? एफ +5, है ना। पिता की आयु की 4 गुना, ये 4 गुना कर दिया। पुत्र की आयु के 14 गुने, पुत्र की आयु भी 5 वर्ष बढ़ जाएगी, 14 गुने से 8 वर्ष कम है। बस इसको सोल्व कर लेंगे, 4 की गुणा हो जाएगी इधर, 4f हुआ +5 24, ये 14c हुआ, 14 पंचे 70 -8 कितना हो जाएगा? ये 62 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा? 42, है ना। और 4f, है ना। एक f की वैल्यू हमें मिली है ये, इसको हम 4 कर लेते हैं, 4 से गुणा करके ये 12c हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 72। ये हम यहाँ लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा? 12c प्लस का 72 बराबर था 14c प्लस के 42 के, ये सी था।
तो इसमें से ये घटा दें, कितना हो जाएगा 2c, इसको इधर घटा दें, कितना हो जाएगा ये 30, 2 से भाग करेंगे, c की वैल्यू आ गई 15, ये आ गई 15 है ना। यहाँ पे रख देंगे 15 तिया 45, 15 तिया 45, 45 में से 18 को घटा दें, 20 घटा देंगे तो ये 25 हो जाता, 27, ये जोड़ना है ये, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, 8 और 5 13, 8 5 13 को 3 हासिल 4 5 6, ये हुई था कि हमारा इनका अंतर निकालना था, घटा देंगे, है ना। कितना बचेगा ये 48, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 10,000 से कम और 5,000 से अधिक की आबादी वाले शहर को किस प्रकार की किस श्रेणी के शहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वह श्रेणी फिफ्थ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की थी, जहां पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जनसंख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लो, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। केवल बाएं से दाएं ओर करनी है गिनती, ठीक है। ऐसी कितनी संख्या है जिनकी ठीक पहले संख्या है, जिनकी ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी एक संख्या है, तो 3 संख्या लगातार आनी चाहिए। देखिए यहाँ नहीं हो रहा है, 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 यहाँ देखें 3 एक साथ हो गए, यहाँ देखें 3 एक साथ हो गया, और कहीं ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम इस तरह के 2 मिले, ऑप्शन 1 का 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया गया सभी केकड़ा टाई है, केकड़ा सभी केकड़ा जो है टाई है, ये हो गया टाई। कुछ टाई हु है, कुछ टाई जो है हु है, कुछ हु वेट है, ये हो गया वेंट, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकलेगा, कुछ वेंट केकड़ा, वेंट ये रहा केकड़ा, कोई रिलेशन मिला नहीं, तो ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कुछ हो केकड़ा, हो ये रहा केकड़ा ये रहा, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं, तो ये भी निष्कर्ष कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 का, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे, वो है डी रेखा गुप्ता, शालीमार बाग से, ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया। ए का अर्थ गुणा है, बी का अर्थ माइनस है ना, बी का अर्थ माइनस हो गया, ए का अर्थ गुणा हो गया, सी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ भाग है, डी का अर्थ, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ भाग है, ये भाग हो गई। तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 2 आएगा, तो आपको सभी में चेक करना पड़ेगा। हम इसमें कर लेते हैं 8 माइनस 3 प्लस का 10 गुणा 2 भगा 5, तो 2 बार 2 दूनी 4, ये 5 आया, 5 4 कितना हो जाएगा 9, तो परिणाम इसमें आ रहा है ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 3 से 4 मई 2025 को आर्कटिक साइकिल इंडिया फोरम भारत के किस शहर में आयोजित किया गया, वो किया गया नई दिल्ली में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा क्या है, वह सभी पात्र ग्राम निवासियों की विचार विमर्श सभा है, वो है ना। पंचायती राज व्यवस्था जो है 73वें संविधान संविधान संशोधन है ना, संविधान संशोधन से किया गया 1973 में, आप इसको याद रखिए। ये त्रिस्तरीय होती है राज व्यवस्था जो है, ये त्रिस्तरीय है। और ये जो है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे किया गया। आप इस बात को भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, व्यास ये दिया हुआ है तो रेडियस कितना हो जाएगा 56। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, ये 56, आर स्क्वायर तो 2 बार गुणा कर देते हैं, 7 से भाग करेंगे 8 बार में चला जाएगा, है ना। अब देख लेते हैं यूनिट डिजिट, सब में अलग है तो आसान हो गया, 4 दूनी 8 होगा, 8 की 8 से गुणा करेंगे 4, यूनिट डिजिट 4 आएगा, 4 की 6 से गुणा करेंगे यूनिट डिजिट आएगा 4, तो ऑप्शन जो है 4 केवल एक ही में, ऑप्शन 4 हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश के पास 102 लीटर तेल और 224 लीटर तेल भी है, ठीक है। वह कई समान
कंटेनरों को दो प्रकार के तेल से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। ऐसे में क्या करना होता है, हमें एचसीएफ निकालना होता है। तो 102 और 224 का एचसीएफ निकालें, 2 से भाग करेंगे, ये 51 हो जाएगा, ये 112 हो जाएगा। फर्दर देखें, 51 जो है 17 थिया होता है ना, 17 थिया जो है ये इसमें हो जाएगा 2 गुणा 56। तो इसमें कोई भी फैक्टर मिल नहीं रहा है ना। जब कोई मिलना है तो ये एचसीएफ केवल 2 ही हो जाएगा। ऑप्शन 2। दिए गए विकल्प में वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला परसेंट चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, यहाँ देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, -3 का। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, -5 का। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, -7 का। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, -9 का। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 5 7 में और नंबर चल रहा है और वो बढ़ता जा रहा है, 2 2 करके। 9 2 11 हो जाएगा, माइनस कर दें कितना हो जाएगा, 104। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2024 बुकर पुरस्कार प्राप्तकर्ता लेखक और उनके पुरस्कृत उपन्यास के सही युग्म का चयन कीजिए ना। पुरस्कार प्राप्तकर्ता लेखक, वो ऑप्शन 2 ही करेक्ट है। बाकी ये सब नॉमिनेटेड हुए थे, इन्हें पुरस्कार नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरटेल का टू अफ्रीका पल्स 2025 अंडर सी केबल लैंडिंग सिस्टम कितना अंतरराष्ट्रीय बैंडविड्थ जोड़ता है, वो है 100 टेराबिट प्रति सेकंड से अधिक। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक ठोस बेलन का आयतन ये दिया हुआ है, उसकी ऊंचाई दे रखी है 38 सेंटीमीटर। ठीक है, ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठोस बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एच 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, एच प्लस आर हो जाएगा। ये ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। बेलन का आयतन है ना, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर। एच दे रखा है 5852। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, पाई बराबर 22/7। आर की हमें वैल्यू निकालनी है, एच दे रखा है 38, 5852। तो हम सारी वैल्यू को एक बार उधर ले जाते हैं। 5852 ये बटे में आ जाएगा, 22 बटे में आ जाएगा और ये गुणा में चला जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 11 से ये 2 बार में चला जाएगा, 11 से 5 बार में, 11 3 33, 11 दूनी 22 हो जाएगा। 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 6 12 हो जाएगा। 38 से ये 38 से 7 बार, 7 8 56, 7 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या मिला, 7 गुणा 7। आर बराबर क्या हो जाएगा, 7। बस यहाँ पे रख लीजिए, 2 गुणा 22/7, ये 7 और 38 और प्लस 7 जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 45। 7 से 7 कट गया, क्या बचा, 2 गुणा 22 गुणा 45। बस यूनिट डिजिट निकाल लीजिए। 2 दूनी 4 होता है, 4 पंचे 20। यूनिट डिजिट आएगा 0, केवल इसमें आ रहा है, यहाँ 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 कहीं नहीं है। तो ऑप्शन 1 हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, यहाँ देख लेते हैं। -1 है, यहाँ पे -3 हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 5 हो रहा है, यहाँ पे देखिए माइनस का 7 हो रहा है, अगला माइनस का 9 हो जाएगा ना। और नंबर बढ़ता जा रहा है, 1 3 5 7 9। तो इसमें से 9 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 7 7 6। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नागरिकता के संदर्भ में ओसीआई का क्या अर्थ है, ये होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब क्या होता है, जो पहले भारत के नागरिक हो गए हैं उनके लिए वीजा देने का के लिए होता है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक माध्यिका यदि दिया है, आंकड़ा समुच्चय का माध्य ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य होता है। तो बहुलक कितना दिया हुआ है, वो है 89.73। माध्यिका कितने दिया, 32। तो माध्य निकाल लेंगे, हमसे एम से लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3 6 9 है ना। इसको इधर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 89.7। इसको इधर लेंगे 2 एम हो जाएगा। बस सोल्व कर लीजिए।
90 होता तो 6, 6.3, 2 से भाग कर देंगे कितना हो जाएगा 3.15। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। MS पावर पॉइंट में रिप्लेस फंक्शन कंट्रोल एच का प्रयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूजर को केवल पूरे शब्दों को रिप्लेस करने की सुविधा देता है, शब्दों के कुछ पार्ट को नहीं। वो होता है फाइंड होल वर्ड ओनली, है ना। रिप्लेस में क्या होता है, जैसे कि हम जीरो है ना, जीरो को हमें रिप्लेस करना है जीरो से, तो क्या होगा कि हम जैसे हीरो, हीरो को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, हमें पूरे के पूरे वर्ड को ही हीरो को जीरो से रिप्लेस करना होगा। यही होता है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिस्तर का अंकित मूल्य 1600 है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। उस इसे अंकित मूल्य पर 16% की छूट पर बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कर दीजिए। यहाँ से इफेक्टिव परसेंटेज लगा देंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, जो अधिक हो रहा है प्लस में और जो छूट दी जा रही है वो माइनस में। ठीक है, तो 25 माइनस 16 प्लस और माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 25 माइनस 16 बटे 100। बस सोल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 25 से 4 बार 4 से 4 बार में कितना हो जाएगा 5%। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है, ये कितना हो जाएगा 33 गुणा 4 है ना, तो 66 माइनस 4 गुणा 33 प्लस का 40। इसको देखें, ये 2 बार 66 हो सकता है ना, 66 प्लस 66 ना, 33 दूनी 66 होता है, तो ये 66 बाहर माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये 66 होगा प्लस का 40, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 26। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय सरकारी निकाय 1992 के बाद बंद कर दिया गया था? वो है अधिसूचित क्षेत्र समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम प्रधान निम्न 4 अक्षर समूह 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक अलग होगा जो हमें ढूंढना है। ठीक है, रिलेशन देखते हैं। एस का नंबर होता है 19, पी का होता है 16, क्यू का होता है 17, आई का 9। यहाँ देखिए माइनस का 2 हो रहा है और यहाँ माइनस का 7 हो रहा है। यहाँ देखिए एल का नंबर 12, पी का 16, एन का 14, क्यू का आर का हो रहा है 18। यहाँ देखिए प्लस का 2 हो रहा है और यहाँ पे माइनस का 2 प्लस का 2 हो रहा है, दोनों जगह प्लस का 2 हो रहा है। यहाँ पे देखें आई का 9, एम का 13, के का 11, ओ का 15, यहाँ पे प्लस 2 अब दो में हमें सेम पैटर्न मिल गया, नहीं तीसरे में भी सेम ही होगा +2 ये अलग हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी जी एच आई एक गोल मेज के परितकियों के मुख होकर बैठे हुए हैं। ये हो गया गोल में 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बी जो है आई के बाईं ओर से, आई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे हो गया पी। जी एच के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, एच के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर जी हो गया। ए और जी के बीच केवल एक बैठा हुआ है, ए और जी के बीच केवल एक बैठा हुआ। अब जी इधर है तो ए को यहाँ नहीं बैठा सकते, यहाँ तो एच पहले से बैठा हुआ है तो ए इधर हो जाएगा। ठीक है, सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, हमें ये मिला हुआ। अब देखिए इसे शुरू करते हैं, ए को अगर उधर रखें तो एक जगह छोड़ के जी हो जाएगा, एक जगह छोड़ के ये एच हो जाएगा। हम यहाँ से नहीं लिख सकते थे, अगर यहाँ पे ए को लिखते तो एक जगह छोड़ के जी लिखना पड़ता, जबकि आई पहले से लिखा हुआ था, है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या दिया था, सी जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी यहाँ तो कतई नहीं हो सकता, तो ये सी यहीं पे होगा, है ना। अभी खाली जगह बची है, किसकी हो जाएगी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, खाली जगह डी हो जाएगी। डी के दाईं ओर से, डी का दायां तो सीधा इधर हो जाएगा। डी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 1 और 2। ऑप्शन 2 का 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला के तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? हम यहाँ नंबर को देख लेते हैं, प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, अगला प्लस का 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19। 19 देखें यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये तो कैंसिल हो गए। हम ये एक एक नंबर और चेक कर लेते हैं, ओ ओ
ओ में 2 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 17 में 2 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 19 में 2 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 21 में 2 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, 23 होता है डब्लू। डब्लू इसमें आ रहा है, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो ये भाग हो गया और ये गुणा हो गया। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है तो 52 गुणा 15 प्लस 189 भाग कर देंगे 9 से माइनस 117। ठीक है, 9 से 9 दूनी 18 और ये 1 हो जाएगा। इसकी गुणा कर लेते हैं पूरी। 52 और ये 15 है ना, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 1 5 26 हो जाएगा और ये 2 5 कितना हो जाएगा? 780 780 हुआ। ठीक है, प्लस 21 21 और जोड़ते हैं इसमें, ये हो जाएगा 108। इसमें से 117 घटा देना है ना। आप देखिए 11 है ना, हासिल लेंगे 11, 11 में 7 जाएगा 4, 4 केवल इसमें आ रहा है, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद x की पावर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 22 को द्विघात बहुपदों के गुणनफल से गुणन खंडित करें। यहाँ देखिए पहले माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ही हो रहा है, यहाँ माइनस 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 माइनस, सब में सेम पैटर्न ही है। अब हम खाली इसकी और इसकी गुणा करके देखते हैं, है ना। तो -3 की -3 से गुणा करेंगे 9 आएगा, -3 की इससे गुणा करेंगे तो ये माइनस का 3√3 आएगा। इस माइनस की इस -3 के साथ करेंगे तो ये प्लस का 3√3 आएगा, और √3 की इससे गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस और प्लस से तो माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं कि बीच वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना, और ये लास्ट में यही बचेगा 9 - 3, यहाँ 9 - 3 कितना हो जाएगा? 6, जबकि आना चाहिए था 22, तो ये तो नहीं होगा। तो बस हम डायरेक्ट कैसे करें, हम इसका गुणा कर दे 5 5 25 हो जाएगा, और माइनस कर दे √3 की गुणा √3 से, √3 करें 3 हो जाएगा, ये आया 22 जो हमारा इसमें आ रहा है, ऑप्शन जो हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। बाकी में चेक कर सकते हैं आप, 2 का एक करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और प्लस √3 में 3, यहाँ पे 1 आया, है ना, और यहाँ पे देखिए 4 का 16 हो जाएगा, और माइनस में 3 कितना हो गया? ये हो गया 13, है ना। सब में अलग अलग है, केवल यही सही है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अलमारी 3437 में बेचने पर होने वाला लाभ 3338 में बेचने पर हुई हानि से 75% अधिक है। ठीक है, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेचने पर होने वाला लाभ, यहाँ पे बेचा तो लाभ हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 3437 के। ये 3338 में बेचने पर हुई हानि, है ना, तो यहाँ पे जो है हानि हो रही, तो ये लॉस हो जाएगा, बराबर 3338 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, घटा देते हैं, है ना। ये घट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये सीपी कैंसिल हो जाएगा, तो पी प्रॉफिट प्लस लॉस बराबर मिला, इसको घटा दें, कितना हो जाएगा ये? 17, 17 में से 8 जाएगा, 5 2 7 2 9 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा, ये 9 हो जाएगा, है ना। प्रॉफिट प्लस लॉस बराबर मिला हमें 99। आगे क्या दिया हुआ? बेचने पर हुई हानि से 75% अधिक है। जो लाभ हो रहा है वो हुई हानि से 75% अधिक है, तो जो प्रॉफिट हो रहा है हुए लॉस से 75% अधिक है। अधिक बोला जाए तो 100 में जोड़ देते हैं, है ना। 75% परसेंट को टाइम घटे में 100 आ जाएगा, 25 से भाग करेंगे ये 7 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा। पी बटा एल मिला 7/4, है ना। दोनों को जोड़ेंगे कितना आया? 11, जो बराबर हो जाएगा 11 बराबर हो गया 99 के। 11 से भाग करेंगे, आर बराबर आया 9, है ना, आर बराबर आया 9, तो 9 7 हो जाएगा 63, 9 चौक 36। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 63 रुपए का मिल रहा है, लॉस मिल रहा है 36 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस को निकाल लेते हैं, चाहे किसी में भी रख लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए, वहां पे हम इस वाले में रख लेते हैं। सीपी बराबर कितना आ जाएगा? देखिए माइनस का है तो उधर जाके जुड़ जाएगा, 8 और 6 कितना होता है? 8 और 6 हो जाएगा 14, 14 का 4 हासिल, 1 3 और 3 6 1 7, तो 3374 कॉस्ट प्राइस है। अब ये कहा उसमें 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस पूछा गया। सेलिंग प्राइस कितना होता है प्रॉफिट का?
150%, ये 100% है ना। कॉस्ट प्राइस होता है 100%, इसका 150% निकाल लीजिए आप। सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे सीधे सीधे, 3374 का 150% टाइम बटे में 100। यहाँ से हटा देते हैं, कंफ्यूजन होगा वरना। सोल्व कर लेंगे ये 50 से 3 बार में, ये 2 बार में 2 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, और ये 8 और ये 7। ठीक है, अब ये 7 है, 3 7 है, यूनिट डिजिट देख लीजिए, अब 7 है 21, 21 का एक यूनिट डिजिट आ रहा है, एक इसमें नहीं कट जाएगा, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें आ रहा है, केवल ऑप्शन 2 हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन को आप करने से जितना बचेंगे, जल्दी आंसर लाएंगे, उससे आपको टाइम मिल जाएगा बाकी क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण का अंतर, सरकारी वार्ता समिति के 5वें सत्र INC -5.2 का दूसरा भाग कब और कहाँ आयोजित होने वाला है? वह अगस्त 2025 जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। MS वर्ल्ड 365 में माउस बाएं क्लिक, ठीक है। के टेक्स्ट ड्रैग करने से कंट्रोल प्लस टेक्स्ट ड्रैग करने के बीच क्या फर्क होता है ना, ये माउस होता है इस तरह से, 3 बटन होते हैं, लेफ्ट राइट और ये बीच वाला जो व्हील होता है हमारा। ठीक है, अब तो बाएं को डायरेक्ट ड्रैग किया जाए तो क्या होगा, उससे टेक्स्ट मूव होगा, लेकिन कंट्रोल करके करेंगे जब उसी चीज को, तो वो कॉपी कर देगा उसी टेक्स्ट को। तो यहाँ से ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट था, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगले पार्ट 2 में हम बाकी के 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर्व को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।